हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादो कानपुर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस के बारे में। पहले मैं इनकी थ्योरी बताऊंगा, फॉर्मूले लगाऊंगा, ठीक है। इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मतलब सीपी क्रय मूल्य क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लाभ हानि, ये सब मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं अपनी ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत ही छोटे मेथड से करूँगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। देखिए ये चैप्टर है, इसके पहले मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया और उसमें बहुत सारे अलग अलग हमने क्लासीफाई किए, जैसे इलेक्शन वाले अलग क्वेश्चन करे थे, कमीशन वाले अलग किए थे, परसेंटेज वाले अलग किए थे, ठीक है, और मार्क्स वाले अलग किए थे, जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं उसके अलग किए थे। तो प्रॉफिट लॉस में भी ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं थ्योरी दिखाता हूँ। देखिए मतलब जो खरीदने का मूल्य, मतलब जो जिससे वस्तु कोई खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और शॉर्ट में इसको सीपी बोलते हैं, सीपी, ठीक। ये क्रय मूल्य, इस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में एसपी, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस होती हैं। केस वन इफ सीपी लेस देन एसपी, मतलब कहने का ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट होगा हमारे पास। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देन प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एसपी माइनस सीपी, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट देखेंगे हम लोग सीपी पे, क्योंकि सीपी हमने कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में लाए हैं, कितने रुपए में बेची है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ वो मुझे पता है। तो वो जितने रुपए हमने लगाए थे उस पर कितना परसेंट हुआ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि वो प्रॉफिट एसपी पर देखना चाहते थे, हम एसपी रख देंगे, लेकिन वो जब कहेगा स्पेशल क्वेश्चन में तब जनरली हम लोग को प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो सीपी पर ही देखा जाता है। तो मतलब लाभ प्रतिशत, लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। और लॉस मतलब हानि, पर लिखा होगा हानि, ठीक। तो ये केस वन था, इसमें प्रॉफिट हुआ, देखिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। अब अगर लॉस होगा तो लॉस देख लीजिए। देखिए अगर लॉस हो जाएगा मतलब ऐसा होगा, केस टू हो जाएगा इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब एसपी छोटा है, मतलब हमने 100 रुपये चीज खरीदी है और उसको 80 रुपये में बेच दिए तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम 100 रुपये चीज खरीदें और 110 रुपये में बेच दें तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 110 रुपये 100 रुपये ज्यादा थे जिसमें प्रॉफिट हो रहा था, इसमें सीपी 100 रुपये और एसपी 80 रुपये है तो लॉस हो गया, ठीक है। तो सीपी बढ़ाया एसपी से तो क्या हो जाएगा, लॉस, देन लॉस हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग सीपी में ही देखते हैं, जितना रुपया हमने लगाया, लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली हम लोग अगर निकालना चाहें, हमें दिया और सीपी दिया, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सीपी दिया है 100 रुपये, ठीक है, और उसको 20 रुपये या 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो एसपी बताइए, ठीक है। अगर दिया जाए कि सीपी 50 रुपये है और हमें 10% का प्रॉफिट हुआ तो हमें एसपी बताइए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू होता है सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। इससे हम लोग सीपी भी निकाल सकते हैं, एसपी भी निकाल सकते हैं। अगर एसपी निकालना है तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और अगर एसपी निकालना है, ठीक है, सॉरी सीपी निकालना है, इसमें तो एसपी निकल गया। अगर सीपी निकालना है तो ये 100 इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा,
क्या हो जाएगा SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेम चीज हम लोग की लॉस में हो जाएगी। अगर हमारा लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में लॉस अगर तो प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, क्लियर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट रखना है, प्रॉफिट नहीं रखना है। अगर लॉस होगा तो हमारे पास यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए SP क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देख लीजिए CP। ठीक, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, और SP हो जाएगा हमारे पास, CP हो जाएगा ये SP और इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सीधी बात है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लस लगा देंगे, लॉस होगा तो माइनस लगा देंगे लॉस परसेंट। तो देखिए इससे हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं करना है, इससे क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इनके शॉर्टकट तरीके करने के। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, बीच में थ्योरी आएगी तो हम बताएंगे आपको। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो बड़े बड़े मेथड से हो जाएगा। ठीक है, हम अपने छोटे मेथड बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचकर 14.2/7% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान है। देखिए तो सबसे पहले आपने अगर हमारे परसेंटेज की वीडियो देखे होंगे तो हमने सभी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया है। अगर आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 14.2/7%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9800/7%। ठीक है, इसको मतलब लिख सकते हैं 1/7। ठीक है, इसमें 100% से कैंसिल हो जाएगा, तो 100/7% क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, तो जो प्रॉफिट हो रहा है, देखिए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/7 हो रहा है उसको प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है। सभी क्वेश्चन में जो नीचे होगा, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सभी क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी में हमारा ऐसा होगा कि जो नीचे वाला होगा वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या जाएगा, देखिए क्रय हो जाएगा 7, तो विक्रय हो जाएगा 8। देखिए ये क्रय होता है, ये लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो होता है, मतलब 7 में एक प्रॉफिट हुआ है, तो एक प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सभी में ऐसा होगा, अगर हानि होता तो 7 और 6 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 56 है, 8 किसको डिनोट कर रहा है, 8 यूनिट शो कर रहा है 560 को, तो 1 यूनिट किसको शो करेगा, 1 यूनिट शो करेगा 70 को। क्लियर, 1 यूनिट किसको शो करेगा 70 को, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 7 × 70 और 490 रुपीज आंसर। देखिए कितना छोटा हो गया, इसमें ना हमने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ना कोई मेथड लगाया, कितना छोटा हो गया। सब बस आपको जो हमारी वीडियोस परसेंटेज की पढ़ाई में उनको देखिएगा, तो उसमें हमने इसको पहला जो वीडियो है परसेंटेज का, उसमें हमने सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये झट से निकाल लेंगे हम लोग, तो ये फ्रैक्शन वाली बात हो जाएगी। तो नीचे क्रय हो गया, एक प्रॉफिट है तो 8 हो गया विक्रय, 8 शो कर रहा है 560 को, 1 शो करेगा 70 को। ठीक है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 490 रुपये क्रय मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचता है तो उसे 11 से ही 1/9% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को 9 से ही 1/11% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो बड़ा होगा, और हमारी ट्रिक से करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक से इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी ट्रिक में क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में। ठीक है, तो 11 से ही 1/9% लिखा हुआ है, तो ये 99 और 100/9 लिखा हुआ है, 100/9% बराबर 1/9। ठीक है, और 9 से ही 1/11, ये भी 100/11 लिखा हुआ है परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/11। ठीक है, दोनों को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, दोनों को भिन्न में। अब ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, पहले हमारे पास हो रहा है
हानि, ठीक है। हानि कितनी हो रही भाई, हानि हो रही है हमारे पास 1/9, ठीक है, 1/9 फ्रैक्शन में कर दिया है। तो हानि कितनी हो रही है, हानि कितनी हो रही है, तो क्रय और विक्रय, ठीक है। तो हानि देखिए, तो नीचे वाला हमेशा क्रय होता है, तो नीचे वाला हमेशा क्रय रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है। ऊपर हानि हो गई 1 रुपए की, तो 9 में से क्या 8 हो गया, ठीक, हानि हो गई। अच्छा, हमारे पास विक्रय मूल्य पुराना वाला दिया है, तो 8 किसको शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है, 880 को, ठीक है। तो 9 किसको शो करेगा, 9 शो करेगा 990 को, देखिए 1 शो करेगा 110 को, 9 शो करेगा 990। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्रय मूल्य, क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। तो क्रय मूल्य तो फिक्स रहेगा, ठीक है, विक्रय मूल्य चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य चेंज हो सकता है, क्रय मूल्य सेम रहेगा, ये बात आ गई। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो हमारा ये आंसर हो जाता 990, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा है। उसने बोला है कि अगर हम 9 से ही 1/11% लाभ पर बेचें, हानि नहीं लाभ पर बेचें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो नया लाभ है हमारे पास, नया लाभ हमारे पास वो है 1/11। फिर से आइए, क्रय कितना है 11, विक्रय कितना हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा 12, ठीक है। सेम चीज है, क्रय नीचे वाला रहता है हमेशा, अगर लाभ है तो जुड़ जाएगा और अगर हानि है तो घट जाएगा, क्लियर। अब देखिए 11 शो कर रहा है 990 को, 11 शो कर रहा है 990 को, 1 शो करेगा 90 को, तो 12 शो करेगा किसको 1080। ये हो गया नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए ये कितना छोटा कर दिया गया, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाया गया है और ना कोई मेथड लगाया गया बड़ा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन भी आसान हो गई। देखिए वो 11 से 1/9%, ठीक है, प्लस 100 करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और -100 करेंगे, सॉरी 100 में माइनस करेंगे, और ये 9 से 1/11, तो ये जो दिए हुए हैं भिन्न, ये थोड़ा दिक्कत करेंगे। लेकिन जो ट्रिक हमने बताई है उससे बहुत ही आसान है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो सबसे पहले परसेंटेज है उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 11 9 99 और 100/9%, तो 1/9 हो गया भिन्न में। दूसरा 9 से ही 1/11 है, तो 99 100/11 हो गया, तो 1/11 हो गया भिन्न में, ठीक है। तो पहला वाला क्या है कि हानि हो रही है, तो नीचे वाला हमेशा क्रय होता है, इसमें या उसमें दोनों में देखिए क्रय हमने वही लिखा जो नीचे है, तो 9 क्रय हो गया, 1 लॉस हो रहा है तो विक्रय हो गया। 800 कर रहा है इस पुराने वाले विक्रय मूल्य को, 880 को, तो 100 करेगा 110 को, 900 करेगा 990। तो अगर हमें क्रय मूल्य पूछा गया होता तो हमारा ये आ गया 990 रुपये। अच्छा, उसके बाद उसने बोला है कि हमको लाभ चाहिए 1/11, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए ये क्रय हो गया, इसमें जुड़ेगा, ये विक्रय हो जाएगा। 11 शो कर रहा है 990 को, मतलब 11 यूनिट 990, 1 यूनिट 90, तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा 1080। तो 1080 रुपये में बेचेगा, तो उसको 9 से 1/11% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर एसपी पर 25% लाभ होता है, ठीक है। मतलब उसने एसपी पर चेक किया हुआ, ठीक है, तो उसको 25% लाभ हो रहा है। तो सीपी पर कितना लाभ होगा, तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले 25% को कन्वर्ट करेंगे हम लोग भिन्न में, 25% बराबर 25/100, ठीक है, 1/4 भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो लाभ कितना है, लाभ है हमारे पास, लाभ है 1/4, लेकिन देख रहा है ये विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य होगा हमारे पास 4 और क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कम होगा, इससे कितना कम होगा 1 कम होगा, क्योंकि 1 लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो लाभ हानि होता है, जिस अगर इसमें कहा गया है कि वो परसेंट को, सॉरी वो हमें लाभ परसेंट देख रहा है विक्रय मूल्य पर, इसलिए नीचे वाला विक्रय हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब नहीं दिया होगा या नहीं कहेगा तो क्रय पर ही रहता है हमेशा, ठीक है। और उसने कहा है स्पेशली, तो नीचे वाला विक्रय हो गया, और लाभ ये है तो ये इससे कम होगा, क्रय मूल्य इससे कम होगा, तभी लाभ होगा, ठीक। तो लाभ कितना हो गया हमारे पास, लाभ हो गया हमारे पास, लाभ हो गया 1 रुपये का। अब हम देखेंगे किसमें, क्रय मूल्य पर ना, तो क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 × 100/3, 33 होल 1/3%। तो जो एक्चुअली इसको प्रॉफिट हुआ है वो
33 हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको बताया, थ्योरी थोड़ी सी, फॉर्मूले बताए और उसके बाद क्वेश्चन कुछ करवाएं, लेकिन आपने इसमें देखा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं और हम जो ट्रिक बता रहे हैं उससे बहुत ही छोटे छोटे तरीके से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो इसी मेथड से हो जाएंगे छोटे तरीके से और काफ़ी कम समय में, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपको सभी चैप्टर अर्थमेटिक के इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इट्स ओके।